डायबिटीज़ मिलेटस एंड इट्स जेनेटिक बेसिस आज का हमारा टॉपिक। इसमें डायबिटीज़ मतलब हम कहते किसे हैं, डायबिटीज़ हम कहते हैं शुगर को। और शुगर क्यों होती है? जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उसे कहते हैं हम शुगर हो गया। अच्छा ठीक है, आगे अब इसकी क्या जेनेटिक बेसिस हैं, क्या क्या मतलब इसके हैं अफेक्ट हैं, लेकिन उससे पहले हम इसके मतलब देख लेते हैं क्यों अगर ये हो जाए तो इसकी वजह से क्या क्या नुकसानात होते हैं, क्या क्या मतलब बीमारियां जो है हमारे पास असरअंदाज करती हैं। पहली जो है उसमें है हमारे पास किडनी फेलियर। इस जब ये हो जाती है तो इसकी वजह से हमारी किडनी फेलियर हो जाते हैं, मतलब हमारी किडनी पर असरअंदाज करती है, हमारी किडनी ठीक तरह से वर्क नहीं करती। अगर सेकंड वाला हमारे पास ब्लाइंडनेस यानी अंधापन हो जाता है, मतलब हमें दिखना जो है कम, हमारी नज़र वीक हो जाती है। आगे थर्ड वाली हमारे पास एम्प्यूटेशंस। अब हम एम्प्यूटेशंस किसे कहते हैं? एम्प्यूटेशंस हम कहते हैं जब भी हमें कोई काट लग जाए या फिर कोई चोट लग जाए तो वो जो उसका मतलब हीलिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। इतनी जल्दी जो हमारा ज़ख्म है वो हील नहीं हो पाता। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि बाज़ दफ़ा ज़ख्म इतना बढ़ जाता है कि हमें ना वो जो पार्ट होता है वो कटवाना पड़ता है। डॉक्टर जो होते हैं वो हिस्सा काट देते हैं, जैसे कि अभी किसी का पाँव हो गया, मतलब उस पर ज़ख्म आ गया तो वो उसका पाँव ही पूरा का पूरा पाँव ही काटना पड़ जाता है। उसका हैंड हो गया, कभी कभी तो पूरी टांग ही काटनी पड़ जाती है। आगे हमारे पास इसकी जो फोर्थ है वो है हार्ट डिसीज़। जिन लोगों को शुगर हो जाती है फिर उनमें हार्ट डिजीज़ भी कॉमन हो जाती है, मतलब दिल के मसाइल वगैरह हो जाते हैं। ये इसकी 4 हैं डिजीज़ हैं, और भी बहुत सी डिजीज़ हो सकती हैं लेकिन ये कॉमन डिजीज़ है। किडनी फेलियर, ब्लाइंडनेस, इम्प्यूटेशंस, हार्ट डिजीज़। आगे जो है वो मतलब कैसे होती है ये जो शुगर है, ये हम देखते हैं। एक हमारे पास यहाँ टर्म है हाइपर ग्लाइसीमिया। ये क्या होता है? हाइपर ग्लाइसीमिया क्या होता है? हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा हो जाना, और ग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है? यानी कि ग्लूकोज का ज़्यादा हो जाना। जब हमारे पास ब्लड में हमारे ग्लूकोज ज़्यादा हो जाती है तो फिर हमारे पास हाइपर ग्लाइसीमिया की कंडीशन आ जाती है। इसे हम ये क्यों होती है? ब्लड में जब शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ हमारा ये जो है हमारा स्टमक है, यहाँ पर हम खुराक खाते हैं, और ये हमारे पास स्टमक के नीचे हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं। ये हमारे पास इसमें ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज यहाँ से होकर ब्लड में चला जाता है। ब्लड में फिर ग्लूकोज का जो लेवल है वो हाई हो जाता है। क्यों हाई होता है ये हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास पेंक्रियाज होते हैं। पेंक्रियाज क्या करते हैं? बीटा सेल बनाते हैं। पेंक्रियाज का मतलब होता है बीटा सेल्स बनाना। बीटा सेल्स क्या करते हैं? इंसुलिन, मतलब ना इंसुलिन बनाते हैं बीटा सेल्स हमारे पास। अब क्या होता है, यहाँ पर हमारे ना ये 2 सेल्स लगे हुए हैं। ये जो ग्लूकोज है ये हमारे पास, इसने क्या करना होता है? सेल तक जाना होता है, फिर हमें एनर्जी मिलती है। क्योंकि अगर ये ब्लड तक चली जाए तो ब्लड से तो ये मतलब हमारे जिस्म से बाहर हो जाएगी, यूरिन के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगी। तो इसे क्या करना होता है? इसे डिफरेंट यहाँ पर सेल्स बने होते हैं, इसे उन सेल्स तक जाना होता है। ठीक है, ये हमारे सेल्स के ऊपर जो है ना ये रिसेप्टर्स लगे होते हैं, और यहाँ से हमारे पास इंसुलिन हमारे सेल के अंदर चली जाती है। अब बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमारे पास जो ये इंसुलिन जो जानी होती है, या फिर ये जो ग्लूकोज जो होता है, इसका ना ब्लड में ना इसका जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि ये ना मतलब यहाँ पर सेल्स में नहीं जाती, या फिर बहुत ज़्यादा कम जाती है। ठीक है, ये क्या करती है? ब्लड में अब अब्ज़ॉर्ब होती रहती है, और हो के ना हमारे जिस्म से बाहर चली जाती है यूरिन के थ्रू। तो क्या होता है? ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और डिफरेंट सेल्स तक नहीं पहुंच पाता, तो उससे हम कहते हैं जी इस पेशेंट को शुगर हो गया। ठीक है, ये हमने शुगर पढ़ ली। अब ये जो ग्लूकोज है इसे सेल में जाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सेल्स जो होते हैं उन्हें एनर्जी चाहिए होती है,
हमें वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। आपने देखा होगा जो शुगर पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा थकावट उन्हें हो जाती है। वो क्यों हो जाती है कि उनमें एनर्जी नहीं पहुंच पाती या फिर बहुत कम पहुंच पाती है। हमारे जो सेल्स हैं उन्हें 36 ATP एनर्जी चाहिए होती है, तो लेकिन वो उन्हें नहीं मिल पाती, इस वजह से वो थकावट का शिकार हो जाता है। अब हम देखते हैं इसकी टाइप्स, देखते हैं आगे ये क्यों होती है, क्या वजह है, किन किन में होती है। इसकी बेसिकली 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो इसकी टाइप है बच्चे वो है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट टाइप है इसकी। और सेकंड हमारे पास ये इसकी जो टाइप है हमारे पास है वो है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। और जो हमारे पास थर्ड है ये है हमारे पास मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग। ये कॉमनली जो है ना वो यंग पीपल में हमारे पास पाई जाती है। जो यंग पीपल्स होते हैं यानी कि नौजवान जो होते हैं हमारे, उनमें ये देखी जाती है ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी। ठीक है, कि हम वो जो हमने फर्स्ट वाली पढ़ी है वो टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, और ये जो हमारे पास ये टाइप 3 है। हम वन बाय वन तीनों टाइप्स को हम स्टडी करेंगे, ये किस वजह से होती है, इनका मतलब इलाज क्या है, और सब कुछ हम देखेंगे। ये किन किन मतलब पर्सन में पाई जाती है, क्यों पाई जाती है, इनकी रीजंस क्या हैं, और कितनी एज मतलब हो। तो फिर पहले हम फर्स्ट वाली को स्टडी करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट वाली है, इसे हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। नाम से जाहिर कर रहा है कि ये इंसुलिन डिपेंडेंट है, मतलब इंसुलिन पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये जो कॉमनली ये डिजीज़ है ये क्रोमोसोम्स 2, ये जो होती है ना ये क्रोमोसोम्स 2 बनाते हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स 2 बनाते हैं। तो फिर क्या होता है हमारे पास, ये बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, ये जो डिजीज़ है टाइप 1 की, ये बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय कर देती है। अब आप कहेंगे बीटा सेल डिस्ट्रॉय कर देती है तो इसका मतलब क्या, इससे क्या साइड इफ़ेक्ट होता है। आपने वहाँ पढ़ा बीटा सेल्स जो होता है वो वो इंसुलिन बनाते हैं। जब बीटा सेल ही नहीं रहेंगी तो इंसुलिन नहीं बनाएगी। ठीक है, ये बीटा सेल डिस्ट्रॉय कैसे करती है, ये अपने मतलब ना एंटीबॉडीज़ बना देती है। इससे लगता है कि मतलब ये जो सेल्स हैं ये कहीं बाहर से आए हैं, मतलब अपने हमारी बॉडी के सेल्स नहीं है, तो उसके खिलाफ ना उन्हें एंटीजन समझ लेती है और उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या मतलब, इसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। समझ आ रही है, इसे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। और ये एक जेनेटिक डिसीज़ है। ठीक है, ये मतलब जीन्स की वजह से होता है, क्योंकि क्रोमोसोम जो है वो उसका ताल्लुक जीन्स से है, तो फिर ये एक जेनेटिक डिसीज़ है। अब ये क्या होता है कि ये मतलब हमारे पास इसकी रेशो है जो हमारी मतलब जहाँ भी है पूरी दुनिया में वो 10% है। ये 10% पीपल्स को ज़्यादातर होती है। ठीक है, और ये जो इसका एज है ज़्यादातर जो है मतलब बिफोर 40, मतलब 40 साल से पहले पहले ये पाई जाती है। ठीक है, ये यंग डायबिटीज़ मेलाइटिस है, मतलब यंग पीपल्स में पाई जाती है। आगे क्या है, ये मतलब इंसुलिन इनटेक करते हैं। अब इसका क्या इलाज है कि हम इंसुलिन इनटेक करते हैं आउटसाइड, जैसे मतलब हमारी जो मतलब बॉडी है उसमें इंसुलिन नहीं बनती इसके दौरान, तो हमें क्या करना पड़ता है, इंसुलिन इनटेक करनी पड़ती है आउटसाइड से। हम इसके लिए इंजेक्शन लगवाते हैं या फिर कोई टैबलेट देते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इंसुलिन पहुंच सके और वो अपना प्रॉपर जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर सके। आगे हम इसकी नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, वो है हमारे पास नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। नॉन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, इसे पढ़ते हैं। अब ये क्या है, इसकी रेशो जो हमारी इसकी रेशो जो पूरी दुनिया में वो 90%, ये जो है ये 90% पीपल्स को होती है। अब ये इसमें जो होता है ना हमारे बीटा सेल वो ठीक होते हैं, बीटा सेल्स पर ये कोई इफेक्ट नहीं करती।
अब ये क्यों होती है? ये मतलब यंग पीपल को नहीं होती है, आफ्टर 40 इयर्स होती है ये। जो हमारे पास आफ्टर 40 इयर्स पीपल होते हैं उनको होती है ये, यंग्स को नहीं होती, ये ज़्यादातर नहीं देखी जाती है। अब इसमें क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पर 2 सेल्स हैं, इन पर क्या प्रेजेंट होता है, इन पर हमारे पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे पास नॉन सेंसिटिव हो जाते हैं, यानी कि लेस सेंसिटिव हो जाते हैं, ये इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते। अब क्यों ये लेस सेंसिटिव हो जाते हैं, इसकी भी हम, जब ये लेस सेंसिटिव हो जाते हैं ये रिसेप्टर्स जो होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये मतलब सिग्नल नहीं लेते, तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इंसुलिन को मतलब वो कम अपने अंदर आने देते हैं, ठीक है, इंसुलिन को अपने अंदर आने ही नहीं देते। तो फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए हम टैबलेट यूज़ करते हैं जो मतलब इसे ना इंसुलिन को अंदर भेजता है, मतलब ये फिर इंसुलिन को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो उसे अपने अंदर लेकर जाते हैं, ठीक है। इस वजह से ये जो हमारा पास है ये बीटा सेल्स के ऊपर नहीं इफेक्ट करता, ये हमारे पास लेस सेंसिटिव होता है, ये सेल्स की वजह से होता है, क्योंकि सेल वो जो हमारे पास इंसुलिन होती है उसे रिसीव नहीं करते, तो हम ऐसी टैबलेट यूज़ करते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन जो है वो हमारे सेल्स के अंदर तक पहुंच सके, तो हम इसलिए इसे रिमूव कर देते हैं फिर डिजीज़ को। आगे हमारे पास जो है थर्ड वाली है वो है मूडी। ये यंग पीपल्स में होती है, इसकी जो रेशो है हमारे पास वो है 2:5 रेशो हमारी यहाँ पर वर्ल्ड में। ये किस वजह से होती है, अब बेसिकली ये जो है ना हमारे पास एक एंजाइम होता है, उसके ना प्रोड्यूस होने की वजह से, एक स्पेसिफिक किस्म का एंजाइम होता है, स्पेशल किस्म का, वो प्रोड्यूस नहीं होता, वो फंक्शन नहीं परफॉर्म करता, तो इसलिए ये डिजीज़ होती है। उस एंजाइम का नाम है हमारे पास ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। अब क्या होगा इसमें, ग्लूकोज का क्या बेसिकली काम होता है, फिर ग्लूकोज भी नहीं बनेगा, इसका क्या काम होता है, फॉस्फेट में कन्वर्ट करना, ग्लूकोज को फॉस्फेट में कन्वर्ट करना इस एंजाइम का काम होता है, और G6 फास्फेट में, ग्लूकोज G6 फास्फेट में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। इस जब ये एंजाइम ही नहीं प्रोड्यूस होगा तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट ही नहीं होगा, ठीक है, और जब ये ब्रेक ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर हमारी बॉडी में डिस्टर्बेंस होगी, प्रॉपर एंजाइम वर्क नहीं करेगा, फिर हमें ये क्या करेगा, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। जब हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगा तो हमारी बॉडी ठीक तरह से वर्क ही नहीं करेगी, फिर हम क्या करते हैं कि इसे ऐसी मेडिसिन देते हैं कि जिसकी वजह से एंजाइम जो है वो प्रॉपर फंक्शन अपना परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारे पास तीनों टाइप्स थी इसकी, और हमने पढ़ी इसकी मतलब क्या क्या इससे मतलब साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, सब कुछ। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट में पूछ ली। चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज़, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो वीडियोस बनाएं वो आप तक पहुँचे।